हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेया सॉफ्टवेयर सर्विसेज। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑर्डर शॉप इजी में किस तरह से क्रिएट की जाती है। ऑर्डर मीन्स इनवॉइस के पहले की स्टेज है जिसमें कुछ काम पेंडिंग है, ऐसा हम एज्यूम करके चल सकते हैं। जैसे कि कुछ पेमेंट की डिटेल्स डालनी बाकी हो या सीरियल नंबर चढ़ाना बाकी हो, तो इस या फिर डिलीवरी पेंडिंग रखनी हो, तो हम इनवॉइस क्रिएट ना करते हुए से डिलीवरी ऑर्डर तक ही सारा डेटा फिलअप करके भी रख सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि हमें पता चलता है कि कितनी डिलीवरीज पेंडिंग है, इतना काम हमारा पेंडिंग है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले किस तरह से तो शॉप इजी में ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। शॉप इजी में दो तरह से ऑर्डर क्रिएट हो सकती है। एक आपकी आप वॉक इन से डायरेक्टली ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर वॉक इन से कोटेशन, और कोटेशन से फिर आप ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। और ये आप कंप्यूटर यूज करके भी कर सकते हैं और मोबाइल ऐप भी यूज करके कर सकते हैं। जनरल हम प्रैक्टिस करते हैं हमेशा कि सेल्समैन ने उस कस्टमर से डिस्कस होने के बाद में उसकी सेल्स ऑर्डर जो है वो मोबाइल से क्रिएट करनी चाहिए। दैट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस। इससे आपके अकाउंटेंट का लोड कम हो जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से मोबाइल से कोटेशन से ऑर्डर क्रिएट करनी है और फिर डायरेक्ट ऑर्डर क्रिएट करनी है, और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर कुछ और भी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये प्रोसेस जो है सेल्स की, ये हमारी हार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस है। आपके बिजनेस की भी ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो आपको पेशेंस रख के इसको देखना और सुनना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले कोटेशन से ऑर्डर किस तरह से क्रिएट करना है वो बताऊंगा। हमने प्रीवियस वीडियो में अभिषेक बच्चन इस कस्टमर के लिए कोटेशन क्रिएट करके रखा था। तो अब मैंने वही कोटेशन को सीधा ओपन किया, कस्टमर ने रेट वगैरह सारी चीज़ें फाइनल कर दी। तो अभी मुझे कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तो मैं सीधा यहाँ से बटन दबा सकता हूँ क्रिएट ऑर्डर का। जैसे ही मैंने क्रिएट ऑर्डर का बटन दबाया, ये मेरी ऑर्डर क्रिएट हो गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑर्डर नंबर जनरेट हो चुका है, सेल्स पर्सन का नाम भी आ चुका है, सारे डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो सके हैं। आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी दिखा रहा है क्योंकि अभी तक हमने कोई रिसीट पंच नहीं की है। अभी यही ऑर्डर आपको ऑर्डर के ऑप्शन में सेल्स पे, मोबाइल में सेल्स में, ऑर्डर में, ये आपको ये ऑर्डर मिलेगी। आप इस ऑर्डर को क्लिक कर सकते हैं। बहुत सारा स्क्रीन जो है वो आपका ऑलमोस्ट सेम है, कोटेशन जैसा ही, बट इसकी फंक्शनलिटी डिफरेंट है। आपको यहाँ पर एक एडिशनल ऑप्शन आ जाता है कि आपको अप्रूवल मैनेजर सिलेक्ट करना है। ये अप्रूवल मैनेजर जो है वो ऑटोमेटिक भी आ सकता है अगर आपने एम्प्लॉय मास्टर के अंदर आपको यहाँ पर अप्रूवल मैनेजर सिलेक्ट करना है। ये अप्रूवल मैनेजर ऑटोमेटिक भी आ सकता है। अगर एम्प्लॉय मास्टर में आपने उसका रिपोर्टिंग मैनेजर अगर सेट किया होगा तो ऑटोमेटिक आएगा, आप फिर भी यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। अप्रूवल मैनेजर अगर आपने डाला तो इस अप्रूवल मैनेजर के मोबाइल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा और वो रेट डिटेल्स, सारी डिटेल्स चेक करके आपको अप्रूवल देगा। ये प्रोसेस फॉलो करनी है या नहीं करनी है, इसके लिए सिस्टम में सेटिंग्स दी गई है। तो अभी हम देखते हैं कि ये ऑर्डर क्रिएट हो चुकी है और आप यहाँ से भी व्यू ऑर्डर कर सकते हैं।
जो बाद में हमने ऑर्डर देखी थी वही ऑर्डर यहाँ पर हमें दिख रही है। अब यहाँ पर हम नीचे देखते हैं कि कस्टमर का पेमेंट डिटेल्स। तो मोबाइल ऐप से भी आप सारे पेमेंट डिटेल फिलअप कर सकते हैं। जैसे मैं फाइनेंस में गया, फाइनेंस में आपका बजाज फाइनेंस था, अगर होगा तो आप बजाज फाइनेंस सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी फाइनेंस कंपनी होगी आप सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर एक बजाज डिओ पेंडिंग, इस तरह से काफ़ी सारे पेंडिंग के ऑप्शंस भी दिए गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ऑर्डर को कंप्लीट करना चाहते हैं, इनवॉइस तक लेके जाना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से अगर फाइनेंस का डीओ अगर नहीं निकला होगा, कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग होगा या कुछ होगा, लेकिन फिर भी रिलेशन बेसिस पे आप उसको प्रोडक्ट को डिलीवर करना चाहते हैं और बाद में किसका किसका फाइनेंस का प्रोसेसिंग पेंडिंग है ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर पेंडिंग, डीओ पेंडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। अदरवाइज आप फाइनेंस ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का जो भी SFID आपकी होती है या कोड होता है जो आपके डीओ में आपको दिया जाता है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। लोन अमाउंट, आपकी जो भी सैंक्शन लिमिट होगी, जो लोन अमाउंट सैंक्शन होगी वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। टेन्योर इन मंथ, फाइनेंस में बहुत सारी स्कीम्स होती है, 12/4, 10/2 इस तरह से, या जीरो डाउन पेमेंट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 12/4 का मतलब होता है कि 12 कंप्लीट EMI और उसमें से 4 एडवांस। तो डेटा एंट्री करते समय आप ये मिस्टेक मत कीजिए कि यहाँ पर आप 8 डालेंगे और यहाँ पर 4 नहीं। टोटल टेन्योर इज 12 मंथ, 12 महीने हैं। दैट मीन्स 90,000 डिवाइडेड बाई 12, तो आपकी पर मंथ EMI आएगी। और 12 में से 4 हम EMI जो है वो एडवांस में कलेक्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। प्रोसेसिंग फी आपकी जो भी होगी आपकी डीओ के अंदर, पेपर डीओ फाइनेंस जो हमको डीओ मिलता है उसके अंदर, उस तरह से आप एंट्री करोगे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है DBD बाय कस्टमर। डीलर बाय डाउन जो है वो हमको 1200 रुपया आया। आपने डीलर बाय डाउन हम एज अ डीलर बेयर करने वाले हैं या फिर कस्टमर से हम कलेक्ट करने वाले हैं। तो अगर कस्टमर से हम कलेक्ट करने वाले हैं ये सारे चार्जेस, तो आपको यहाँ पर टिक रखना है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे लॉस में से माइनस नहीं होगा, हमारी कॉस्ट में से माइनस नहीं होगा। जब भी हम प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे तो ये डेबिट चार्जेस हमारे प्रॉफिटेबिलिटी से माइनस नहीं होंगे। अगर इसको हम टिक निकाल देते हैं तो ये अमाउंट जो है वो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी से माइनस होगी। अगर इसमें कोई कस्टमर को कैशबैक ऑफर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। अभी आपको इसको सबमिट कर देना है। जैसे आपने सबमिट किया तो आपको यहाँ पर फाइनेंस में वापस आता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा सारे फील्ड्स भर गए हैं। EMI पर मंथ दैट इज 7,500, मतलब 90,000 डिवाइडेड बाई 12, तो आपका 7,500 रुपया महीने का EMI हुआ। उसमें से 4 अपफ्रंट है, दैट मीन्स 7,500 मल्टीप्लाई बाई 4 जो अमाउंट आएगी वो आपकी डाउन पेमेंट बन जाएगी। और प्लस अगर DBD बाई कस्टमर आपने लिया है तो ये सारे चार्जेस आपके कस्टमर से हम लेने वाले हैं। तो आपकी अपफ्रंट अमाउंट का मतलब है डाउन पेमेंट हमको कस्टमर से लेना है। और बजाज फाइनेंस आपको डीलर के अकाउंट पे 57,950 रुपीज ट्रांसफर करेगा 3 या 4 दिन के बाद। तो शॉप इजी की ये खासियत है, कैपेसिटी है कि ये सारा डेटा हमने शॉप इजी में मेंटेन रखा हुआ है, जिसकी वजह से हम ओनर को, शोरूम के ओनर को हम रिपोर्ट दे सकते हैं कि कितने फाइनेंस के प्रोसेसिंग पेंडिंग है, कितना फाइनेंस का प्रोसेसिंग हो चुका है और हमारे अकाउंट पे पैसा आना बाकी है, कि साल भर में कितने लोगों का DBD डीलर बाय डाउन हमने नुकसान झेला है या हमने कस्टमर से रिकवर किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमको इस डेटा से मिलती है। और आज शॉप इजी इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर ये सारी चीज़ें आपकी कैप्चर की जाती है। ये डिसबर्सेबल अमाउंट जो है वो आपकी फाइनेंस ड्यू के साथ मैच करना जरूरी है। और उसके बाद में अगर मुझे पेज रिफ्रेश करना है तो मैं यहाँ पर गो कर सकता हूँ।
तो मेरा ऑर्डर के हिसाब से पेज रिफ्रेश हो जाएगा। मेरा फाइनेंस का पैसा आ चुका है यहाँ पर। अभी मुझे कस्टमर थोड़ा पैसा कैश में दे रहा है, तो मैं कैश की एंट्री भी यहाँ करूँगा। उसने मुझे 25,000 रुपया, 15,000 रुपया मुझे कैश दिया। सबमिट। ये मेरी कैश की रिसीट लग गई। कस्टमर और 15,000 रुपया जो है वो मुझे स्वाइप से देने वाला है, तो ये 15,000 का मैंने स्वाइप किया। यहाँ पर ध्यान रहे, अगर आप प्रोसेसिंग कार्ड की प्रोसेसिंग फी या एमडीआर या कार्ड स्वाइप चार्जेस अगर आप कस्टमर से ले रहे हैं, तो जो भी टका आप ले रहे हो वो 15,000 प्लस 2% जो भी होगा आपका 300 रुपया वो इसमें ऐड होना चाहिए। अलग अलग एंट्री नहीं होती है। शॉप इजी ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मेंटेन करता है। आपकी जो भी स्लिप निकलेगी वो स्लिप के ऊपर आपका बैच नंबर दिया होगा, उसके ऊपर ऑथ कोड या इनवॉइस नंबर या अप्रूवल कोड इस तरह से आपका दिया होगा। ये आपको यहाँ पर एंट्री करनी है और आपको सबमिट करना है। बैच नंबर और अप्रूवल कोड के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, कोई कस्टमर्स इस तरह होते हैं कि दिन भर स्वाइप करते हैं और रात को एक ही बार बैच सेटल करते हैं, तो उनके अकाउंट पर एक साथ दूसरे दिन 10 स्वाइप, अगर 10 स्वाइप है तो 10 स्वाइप का पैसा एक साथ आपके बैंक अकाउंट में दूसरे दिन आने वाला है, जिसमें से आप बैंक अपना एमडीआर काट लेगी और बाकी का पैसा आपको देगी। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप स्वाइप करो सेटल करो, स्वाइप करो मशीन में सेटल करो, स्वाइप करो टीआईडी मशीन में सेटल करो। इस तरह से अगर आप करते हो तो आपकी जितने बार आप सेटल करोगे उतनी बार आपका पैसा बैंक में आएगा। तो अगर आपने बैच सेटल कर दी तो आपका बैच नंबर भी चेंज होगा और अप्रूवल कोड चेंज होगा। अगर आप दिन भर एक ही बैच चला रहे हो, एक ही शाम को एक ही बार सेटल करने वाले हो, तो आपका बैच नंबर सेम रहेगा 10 के 10 जितने भी स्वाइप करेंगे उनके लिए, लेकिन आपका अप्रूवल कोड अलग अलग रहेगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों बैच कोड और अप्रूवल कोड ये एग्जैक्ट बैंक एंट्रीज को आइडेंटिफाई करते समय हमें शॉप इजी में बहुत काम आता है, क्योंकि 10 स्वाइप का पैसा अगर एक साथ आएगा तो कौन से कस्टमर का पैसा है और कौन से कस्टमर पैसा नहीं है ये पता करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन शॉप इजी में उसकी प्रोसेस दी गई हुई है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो हम इसको सबमिट करते हैं। ये मेरा कार्ड चार्जेस की लग गए। उसके बाद कस्टमर कहता है कि मुझे कस्टमर कहता है कि मेरे पास थोड़ा पैसा शॉर्ट है, तो मैं आपको ड्राइवर के साथ घर से दे दूंगा। तो आपको यहाँ पर कलेक्ट ऑन डिलीवरी में जाना है। इसके लिए भी आपको अकाउंट सिलेक्ट करना है और जो भी कस्टमर ने पैसा बोला है वो आपको घर से सिलेक्ट करना है। अगर कल आप उसका पैसा उसने जो टाइम दिया है, अगर कल का टाइम दिया है तो आपको कल का डेट यहाँ पर डालना है। आज का ही है तो आपको ये भी यहाँ पर डालना है। इसके रेफरेंस से आपने कस्टमर को उधारी दिया तो उसका डिटेल, उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। आउटस्टैंडिंग क्रिएटेड का मैसेज आ गया। तो इस तरह से आपका ऑर्डर का पेमेंट डिटेल्स आपने कंफर्म कंप्लीट करके मोबाइल से डाल दी। यहां तक आपका सेल्स पर्सन का काम खत्म हो जाता है। और एक बार हम सेल्स ऑर्डर को देखते हैं। अभी इस बार आप यहां पर देखेंगे तो आपको ऑर्डर के नीचे सारी पेमेंट डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली फिलअप होके मिलेगी कि यहाँ, और उसका ब्रेकअप भी मिलेगा कि कितना रुपया हमारे फाइनेंस से आने वाला है, कितना कितने का कार्ड स्वाइप हुआ, कितना का कलेक्ट ऑन डिलीवरी है। और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखिएगा अभी भी कोई कम नहीं हुई है। उसका रीजन मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और पेमेंट, इतना पेमेंट 75,000 का पेमेंट हमें कस्टमर से आ चुका है। तो यहाँ सेल्स ऑर्डर पंच करने का काम, कस्टमर सेल्समैन का काम खत्म हो जाता है। अब यहाँ से कैशियर का काम शुरू होता है। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर पे आपका कैशियर इस ऑर्डर को किस तरह से फिनिश करता है।
ये डबल चेक डबल सिक्योरिटी है ताकि कैशियर को जो शाम को कैश बुक टैली करने वाला है आपका, उसे पता होना चाहिए कि उसके पास क्या क्या कैश, कितना डेटा एक्चुअल उसके हाथ में पैसा आया है क्या नहीं आया है। इसीलिए हमने ये बीच में एक स्टेप रखी है। ये हमारा सेल्स इनवॉइस का ऑप्शन है। यहां पर आप तरह तरह से ग्रुपिंग करके भी देख सकते हैं। जैसे कि मुझे सारा डेटा देखना है और लोकेशन वाइज देखना है, तो आपको ये 2 डेट के पीरियड में आपने जो भी बिजनेस किया है वो आपको यहां पर समराइज हो जाएगा। ये 2 डेट के बीच में आपने ब्रांड वाइज क्या बिजनेस किया है आपको वो देखना है, या फिर ब्रांड वाइज कुछ सर्च करना है तो आपको वो भी ग्रुपिंग यहाँ पर मिल जाएगी। बहुत एक्सटेंसिव ऑप्शन है ये। यहाँ पर देखिएगा 2 डेट के बीच में आपने एक ब्रांड वाइज क्या क्या माल बेचा है, और इसका आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ LG के बिल खुलेंगे। तो ये भी फिल्टर करने का प्रोविजन भी यहीं से हो जाता है। मैं यहाँ पर डेट उसकी चेंज कर देता हूँ। आप इसको कैटेगरी वाइज, मॉडल वाइज, टॉप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, या फिर आप मोबाइल नंबर, कस्टमर का नाम, इवन कस्टमर का एड्रेस का कोई पार्ट भी डाल के आप इसको यहां पर सर्च कर सकते हो। शॉप इजी में सर्च जो है वो बहुत स्ट्रांगली दी गई है। यहां से भी आपका सर्च होगा, और आप यहां पर अगर देखोगे तो एक ही लाइन में आपको आपका कंप्लीट बिल का डिटेल्स मिल जाएगा कि आपका क्वांटिटी कितना है, कस्टमर का नाम क्या है, ऑर्डर नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस डेट क्या है, कस्टमर का नाम, क्वांटिटी, बेसिक कितना है, टैक्स कितना लगा, टोटल अमाउंट क्या है, क्रेडिट पर हमने उसको कितना पैसा दिया, कैश में कितना पैसा आया है बिल के सामने, जेबी की कुछ करी है तो हमने यहाँ पर बैंक में, मतलब हमने पार्टी ने अगर हमको कोई चेक दिया है तो उसकी अमाउंट यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पर कार्ड की अमाउंट आएगी, यहाँ पर फाइनेंस की आएगी। हमने कोई उसको फाइनेंस का डिस्काउंट दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीबीडी अगर हमने बेयर किया है, कस्टमर ने बेयर किया, तो उसका क्रेडिट नोट, डेबिट नोट अगर जो डालना है वो हम यहाँ डाल सकते हैं। हमने कस्टमर को अगर कोई अदर डिस्काउंट दिया है तो वो हम लोग क्रेडिट नोट यहाँ रिफ्लेक्ट होगी। अगर हमने कस्टमर से कोई एक्स्ट्रा पैसा लिया है तो वो यहाँ पर उसका डेबिट नोट रिफ्लेक्ट होगा। टोटल आउटस्टैंडिंग और टोटल रिसीट्स यहाँ पर आपको मेंटेन होगी, और ये उसका स्टेटस है अवेटिंग इनवॉइस, दैट मीन्स अभी तक इसका काम पेंडिंग है। तो लेट अस से हम ये ऑर्डर को खोलते हैं। ये ऑर्डर को आपने ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा जो भी मोबाइल से आपने फिलअप किया था वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर आ गई। आप कस्टमर का अगर नाम, टेलीफोन नंबर, कुछ एड्रेस एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। लैंडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको मैं बता दूं अभी इसी स्टेज पर कि एड्रेस जो है वो आप 3 लाइन में या 2 लाइन में स्प्लिट करके डालिएगा। लैंडमार्क, लोकेशन बहुत जरूरी है, पिन कोड बहुत जरूरी है, मोबाइल नंबर 10 कैरेक्टर का ही आपका होना चाहिए, ईमेल आईडी भी जरूरी है। ये चीजें जरूरी इसलिए है क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिकली ई-वे बिल इससे क्रिएट करता है, और IRN दैट इज ई इनवॉइसिंग भी शॉप इजी में
करने का, ऑटोमेटिक करने का प्रोविजन है। तो उसके लिए ये बहुत मैंडेटरी चीज़ें हैं सरकार की साइट के हिसाब से, उनके रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से, कि मोबाइल नंबर 10 नंबर का ही होना चाहिए, एड्रेस 2 लाइन में कम से कम स्प्लिट होना चाहिए, उसका लोकेशन भरा हुआ लोकेशन होना चाहिए, एरिया कोड जिसको बोलते हैं, पिन कोड कंपलसरी होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर ईमेल आईडी कस्टमर का नहीं है तो आप वहां पर nomail@gmail.com करके डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीएसटी की डिटेल्स आपको प्रॉपर भरनी है, नहीं है तो कंज्यूमर होना चाहिए। अगर डीलर जीएसटी वाला है तो आपका रेगुलर में होना चाहिए और उसका जीएसटी नंबर फिलअप होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्टेट के हिसाब से आपका जीएसटी नंबर वैलिडेट होता है। महाराष्ट्र है तो आपका 26 होगा, गुजरात है तो 24 होगा, या जो भी होगा स्टेट कोड के हिसाब से वैलिडेशन आपका होगा। अगर रेगुलर लिया तो आपको सिस्टम ब्लैंक छोड़ेगा नहीं। सेव। अभी भी देखिएगा यहाँ पर आपको अवेटिंग अमाउंट जो ऑर्डर आउटस्टैंडिंग जो है वो 91,500 दिख रही है। ऐसा क्यों है? जबकि हमने मोबाइल में पेमेंट डिटेल्स तो डाले थे। उसका मैं आपको रीजन अभी बता दूं कि यहाँ पर आप देखिएगा येलो कलर में अमाउंट दिख रही है। इसका मतलब ये है कि सेल्समैन ने एंट्री तो कर दी है, बट उसका कैशियर ने अप्रूवल नहीं किया है। तो कैशियर का काम होता है कि अगर ये डिटेल्स फिलअप प्रॉपर है तो उसे सिर्फ अप्रूवल पे क्लिक करना है, ऑथोराइज सक्सेसफुली। देखिएगा ये येलो का वाइट हो गया। कैश उसने अगर सही में कलेक्ट करी, उसके हाथ में ड्रॉअर में कैश आई है तो उसने अप्रूव करना है। फाइनेंस डिटेल में हमने यहां पर एक ईएमआई स्टार्ट डेट भी दी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएमआई स्टार्ट डेट से आप कस्टमर पार्टी का ईएमआई स्टार्ट होगा। इससे हमें यह पता चलेगा कि 3 महीना कौन से पार्टी का 3 महीने के ऊपर का ईएमआई कंप्लीट हो चुका है। जिनका 3 महीने के ऊपर ईएमआई कंप्लीट हो चुका है, आप उनको कोल्ड कॉल कर सकते हो, सिस्टम से रिपोर्ट निकाल के कोल्ड कॉलिंग कर सकते हो। कस्टमर को फिर से नए प्रोडक्ट के लिए आप उसको उत्साहित कर सकते हो और आपका बिजनेस का सेल्स ग्रो कर सकते हो। तो मैं इसे सेव कर देता हूं पहले और अप्रूव कर देता हूं। जैसे कैशियर इसको अप्रूव कर देगा, आपके सारी चीजें सॉल्व हो गई। अभी बैलेंस में आपके 3,550 अभी भी बाकी है। तो कस्टमर ने ये अमाउंट भी हमको वैलेट से दी है, तो हम पेटीएम या अमेज़न जो भी हमारा वैलेट होगा वो हम सिलेक्ट करेंगे। 3550 ऑथोराइज। ये हमारा बैलेंस 0 हो गया। अवेटिंग इनवॉइस हो गया। आपको शॉप इजी में ऑर्डर को इनवॉइस कन्वर्ट करने के लिए 2 कंडीशंस कंपलसरी है। एक, आपका यहाँ पर कोई भी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर में अमाउंट नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपका प्रोडक्ट का सीरियल नंबर कंपलसरीली फिलअप होना चाहिए। अभी आपका क्वेश्चन आएगा मन में कि आपको अगर कस्टमर ने उधारी रखा होगा तो हम किस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास कलेक्ट ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है। आप जितना भी पैसा उधार रखना चाहते हैं कस्टमर का, आपको कलेक्ट ऑन डिलीवरी में इसका उधार का पैसा जो है उसका एंट्री कर देना है। बट कंडीशन और ये बैलेंस 0 हो जाना चाहिए। ये इस तरह से इसके लिए है क्योंकि शॉप इजी में मोबाइल ऐप में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि कैलेंडर रेडी होता है। तो जिस तारीख का ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ड्यू डेट होगी, उस दिन आपके पास ये पर्टिकुलर बिल, ये सेल जिस सेल्समैन ने सेल किया होगा उसको इसका नोटिफिकेशन आएगा 13 तारीख को कि आज भाई इनका पैसे का आपको डिमांड करना है। फॉलो क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो हमने ये एक स्टेज कंप्लीट कर दी। यहाँ पर आपका टेम्पो वाला सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको इसका ईवे बिल बनाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका अमाउंट जो है वो 90,000 है।
तो इसका ये ई-वे बिल कंपलसरी होना चाहिए। अभी सबसे पहले हम इसको सीरियल नंबर चढ़ाते हैं। अगर आपके पास स्कैनर है तो आप यहाँ से स्कैनिंग से भी सीरियल नंबर चढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पर मोबाइल मॉडल पे क्लिक करके आपको यहाँ पर सीरियल नंबर की जो लिस्ट आती है उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सीरियल नंबर चढ़ा सकते हैं, जो मैं अभी आपको इसका परचेस करके बताऊंगा। और आप मोबाइल से भी इसका सीरियल नंबर चढ़ा सकते हैं। आप ऑर्डर खोलिएगा, ऑर्डर में आप मॉडल पे क्लिक करो। मॉडल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको सीरियल नंबर का लिस्ट आता है। नीचे बॉटम में आप सीरियल नंबर को क्लिक करेंगे तो सीरियल नंबर आपकी ऑर्डर में ऑटोमेटिकली मोबाइल से भी चढ़ सकता है। और यहाँ तक हमारी ऑर्डर का काम कंप्लीट होता है। मोबाइल से ऑर्डर पंच करके हमने शॉप इजी कंप्यूटर पे उसको कैशियर ने अप्रूवल करने तक का सारा काम हमने कर दिया है। तो अब हम देखते हैं इसमें कि कंप्यूटर से डायरेक्टली ऑर्डर किस तरह से पंच किया जाता है। न्यू, आपको सेल्स में सीधा इनवॉइस में आना है। न्यू पर क्लिक करना है। ऐड, आप जो भी लोकेशन में हैं आपको वो लोकेशन सही सिलेक्ट करना है। अगर आपको एक ही लोकेशन अलग कट किया गया है तो ऑटोमेटिकली एक ही आएगा। आप ऐड पे क्लिक कीजिए ना, और जो भी आपका कस्टमर का नंबर होगा वो आपको फिलअप करना है। ये आपके लिए अल्टरनेट नंबर है। अगर आपका डिलीवरी एड्रेस अलग है और आपका बिलिंग एड्रेस अलग है तो आपको यहाँ पर सेम एज निकाल देना है और आपको यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस प्रिंट करना है। अगर आपने डिलीवरी एड्रेस यहाँ पर अलग से डाला टिक निकाल करके तो आपको प्रिंटिंग में ड्राइवर के लिए, टेम्पो वाले के लिए एक अलग से स्लिप निकल जाएगी जिससे उसे पता चलेगा कि इसका डिलीवरी एड्रेस अलग है। अभी मैं इसको सेम रखता हूं। ये जो कस्टमर का लोकेशन यहां पर जो सिलेक्ट कर रहा हूं, ये हो सकता है कि एक कस्टमर हमारा दो अलग अलग शोरूम, हमारे ही दो अलग अलग शोरूम से दो अलग अलग प्रोडक्ट अगर कभी भविष्य में परचेस करता है तो उसका आउटस्टैंडिंग कौन से लोकेशन पर, कौन से शोरूम पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाती है जब हम आउटस्टैंडिंग, कस्टमर वाइज आउटस्टैंडिंग देखते हैं। तो वो केस में यहाँ पर जो भी लोकेशन होगा उस लोकेशन में उस कस्टमर की आउटस्टैंडिंग टोटल दिखाई देगी। अगर बिल वाइज आउटस्टैंडिंग निकालेंगे तो आपको अलग अलग शोरूम में मिलेगी। ये पर्टिकुलर कस्टमर कौन से अकाउंट हैंडल करता है, अगर ये आप मोबाइल से करते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपको भर के आ जाता है सेव। सेल्स पर्सन कौन है, अप्रूवल बाय मैनेजर, ट्रांसपोर्टर किसे हम भेजने वाले हैं, ट्रांसपोर्टर का नाम, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर टू पे लिखा हुआ यस और नो। टू पे नो का मतलब होता है कि हम बेयर करने वाले हैं ट्रांसपोर्टर का। कस्टमर उसे डायरेक्टली पैसा देने वाला है ट्रांसपोर्टर को, हमारे अकाउंटिंग में उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर टू पे हमने यस किया तो ये 1000 रुपीज जो है वो हमारे बिल में ऐड हो जाएंगे, जिसका पेमेंट हमको कस्टमर हमें देने वाला है, डीलर को देने वाला है, शोरूम में देने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये बिल बाद में ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। अगर आपके पास प्रोडक्ट का सीरियल नंबर अगर हैंडी है, आपके हाथ में है,
तो आप यहाँ पर सीधा सीरियल नंबर स्कैनिंग करके कर्सर रख के प्रोडक्ट को स्कैन कर सकते हो, उसका प्राइसिंग डाल सकते हो और सेव कर देना है। तो आपका ब्रांड मॉडल सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। मैं आपको एक करके बताता हूँ। ये हमारा सर्च का ऑप्शन है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डायनामिक सर्च इसमें दी गई है। ये सीरियल नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा। ये रेफ्रिजरेटर है 265 लीटर का। लेकिन ये डिफेक्टिव में है, ये हमें नहीं चलेगा। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके सीरियल नंबर की हिस्ट्री में भी जा सकते हैं, मॉडल के लेजर में भी जा सकते हैं। तो मैं सीरियल नंबर की हिस्ट्री में आता हूं। तो ये रही सीरियल नंबर की हिस्ट्री कि यहाँ पर ये परचेस हुआ था, इस कंपनी से परचेस हुआ, ये बिल नंबर से परचेस हुआ, यहाँ पर उसका उतारा गया था, ट्रांसफर हो गया गोडाउन 1 से शोरूम 1 पर। ये पीस सभी ट्रांसफर हो गया है। इसकी टोटल वैल्यू इतनी है, प्रोडक्ट की रैंक ये है, टोटल अभी करंट क्वांटिटी इतनी है। तो ये सीरियल नंबर मैं कॉपी करता हूँ, इसकी परचेस प्राइस जो भी है, इसकी एनएलसी जो है वो 15,201 रुपया की एनएलसी है। यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर डाला और यहाँ पर मैंने 17,000 रुपया में ये प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ। आपको यहाँ पर फ्लॉपी पे क्लिक कर दिया। जैसे भी आप फ्लॉपी पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखिएगा उसका ऑर्डर, सीरियल नंबर, प्राइसिंग, उसकी बेसिक सारे कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक करके आ गए। यहाँ पर सीरियल नंबर भी यहाँ पर अभी डला हुआ है, लेकिन इसमें अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हो, एक्सचेंज डाल सकते हो, वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी डाल सकते हो। अभी मैं इसमें एडिट में जाता हूँ। एडिट में आप क्या क्या कर सकते हो आप यहाँ पर देखिएगा। अगर कोई टैक्सेशन पार्ट अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। सीरियल नंबर अगर आपको रिप्लेस करना है, दूसरा सीरियल नंबर सेलेक्ट करना है तो वो भी आपको लिस्ट यहाँ पर मिलेगी, आप सीरियल नंबर चेंज कर सकते हो। एक्सपेक्टेड डिलीवरी, अगर कस्टमर की एक्सपेक्टेड डिलीवरी, अगर कस्टमर ने हमको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको डिलीवरी 15 तारीख को करनी है या 20 तारीख को करनी है, जो भी उसने डेट दी है वो डेट हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। डिलीवरी की कोई इंस्ट्रक्शन होगी तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं। इंस्टॉलेशन कब होना चाहिए उसकी भी डेट डाल सकते हैं। इंस्टॉलेशन कौन करेगा, हम करेगा या कंपनी करेगी, उसका सिलेक्शन यहाँ पर आपको देना है, इंस्ट्रक्शंस। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आपको एक बात बता दूं, शॉप इजी की कैपेसिटी में शॉप इजी की यूएसपी है कि जैसे ही आप एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट और इंस्टॉलेशन डेट डालेंगे तो उस दिन के कैलेंडर में आपको ये डिलीवरी के लिए और इंस्टॉलेशन के लिए आपको कैलेंडर में रिफ्लेक्ट होगा और आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो, एक्ट कर सकते हो। दूसरा चीज, जैसे ही आप डिलीवरी कंफर्म करोगे, जिस दिन इंस्टॉलेशन की डेट होगी, सिस्टम ऑटोमेटिकली कंपनी में मेल फायर कर देगा, मेल भेज देगा इंस्टॉलेशन की इंस्ट्रक्शन के लिए, और कंपनी से आपको उसका कॉलबैक मेल रिटर्न मेल आएगा जिसमें कंपनी का कंप्लेंट कोड दिया होगा। दूसरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर है, यहाँ पर आप देखेंगे तो सप्लायर स्कीम्स लिखी हुई है। अभी जैसे कि शॉपी सपोर्ट या कोई मॉडल सपोर्ट होगा, कंपनी से जो अलग अलग डिस्काउंट्स आते हैं वो डिस्काउंट्स, वॉल्यूम सपोर्ट डिस्काउंट, और आपको कंपनी ने 2,500 का सेल आउट पे डिस्काउंट दिया है तो आपको यहाँ पर सेल आउट मैन्युअल भी डाल सकते हो। अगर स्कीम की आपने प्रॉपर एंट्री की है तो स्कीम सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पर वो अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगी, अगर नहीं तो आप भी डाल सकते हो। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट तो बिक गया, जब भी हम इसका रिपोर्टिंग निकालेंगे
तो हमें पता चलेगा कि एलजी कंपनी से हमें इसका 2500 का क्रेडिट नोट लेना बाकी है। और ऑर्डर बनाते समय कौन सी लोकेशन पे इसी मॉडल के कितने पीस पड़े हुए हैं वो भी हमें यहाँ पर पता चल जाता है। अब मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ। प्रोडक्ट की सीरियल नंबर आ चुकी है। सीरियल वारंटी, इस सीरियल वारंटी, लो साइड और गेट पास, ये 3 चीजें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी इसका पेमेंट डिटेल हमें डालना है तो वो भी हम यहाँ से डाल सकते हैं, जैसे हमने मोबाइल से डाला था उसी सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। SFID आप SFID की एंट्री आपको करनी है। 17,000 का लोन, 17,000 का प्रोडक्ट है, लेकिन अगर एलिजिबिलिटी 15 ही बैठती है तो जो भी लोन अमाउंट आपके डीओ में होगा वो आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। यहाँ पर मैं अभी 17 ले लेता हूँ। इंश्योरेंस अमाउंट अगर कोई है तो वो भी आ जाएगी। टोटल 10 ईयर 10/2 का स्कीम है, मतलब 10 EMI बनेंगे। 17,000 डिवाइडेड बाय 10 तो आपका EMI बना 1700 रुपया महीना, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन 1700 मल्टीप्लाई बाय 2 3400 रुपया आपका अपफ्रंट में आएगा। ये जो यहाँ पर है एडवांस, जिसको हम लोग डाउन पेमेंट भी बोलते हैं, और इसको काट के आपका इतना अमाउंट 13,600 अमाउंट आपके बैंक में आएगा। बट शायद आपका प्रोसेसिंग फी भी फाइनेंस कंपनी काटने वाली होगी, डीलर का 500 रुपया कार्ड चार्जेस काटने वाली होगी, 1000 रुपये DBD काटने वाली होगी। तो बजाज तो फाइनेंस के अकाउंट पे, डीलर के अकाउंट पे 11,750 रुपया ही आएगा। और ये अमाउंट अगर हम DBD अगर हम कस्टमर से रिकवर करने वाले हैं तो कस्टमर का डाउन पेमेंट जो है वो बन गया 5,250। तो आप यहाँ पर गौर कीजिए, अगर मैं ये निकाल देता हूँ तो कस्टमर का डाउन पेमेंट 3,400 ही रहेगा और फाइनेंस डिसबर्सल अमाउंट 11,750 ही रहेगी, क्योंकि किसी भी कंडीशन में डीलर के अकाउंट पे 11,750 ही आने वाला है। अगर इस तरह से किया तो डाउन पेमेंट आपका बनेगा 5,250 कस्टमर को देना है। इसका मतलब ये 350 रुपया, ये 500 रुपया, ये 1,000 रुपया और प्लस ये 3,400 रुपया हमें कस्टमर से रिकवर करना है। इसको मैं सेव कर देता हूं। अभी हमारा बैलेंस अमाउंट बचा 5,250 डाउन पेमेंट, ठीक है। उसको हमने कैश में ले लिया। कस्टमर के पास अभी 3,000 रुपया ही कैश थी तो हमने उसको ऑथोराइज कर दिया। और 2,250 कस्टमर हमें घर से देने वाला है। कभी देने वाला है तो आज ही देगा। ये जो क्रेडिट देने की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम OTP से भी जोड़ सकते हैं। सिस्टम में शॉप इजी में लिंक प्रोविजन दिया हुआ है कि इसे हम OTP से भी लिंक कर सकते हैं। तो इसको OTP से किस तरह से लिंक करना है, उसको किस तरह से सेटिंग चेंज करेंगे, तो यहाँ पर उसका OTP पूछने को स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैं आगे सेटिंग जब समझाऊंगा तो उस टाइम उसमें समझा दूंगा आपको। अब आप यार यहाँ पर देखिएगा बैलेंस 0 हो गया ये। और COD डालने का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, ये शॉप इजी आपको शाम को इस टेम्पो वाले से कितना पैसा कलेक्ट करना है। ये टेम्पो वाले ने आपको टोटल डिलीवरी आज दिन भर जितनी डिलीवरी की है उसमें जितना टोटल COD होगा उसका आपको हिसाब लाके ये टेम्पो वाले ने आपको देना है। तो उसका भी रिकवरी का ऑप्शन बहुत बढ़िया ऑप्शन है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब फिलहाल हम इसको काम करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास एक क्रिएट इनवॉइस करके एक ऑप्शन आया हुआ है और एक शेड्यूल डिलीवरी करके ऑप्शन आया हुआ है। अगर आप इस इनवॉइस को, इस ऑर्डर को आपके गोडाउन पर्सन को भेजना चाहते हैं उसके कंप्यूटर पे ताकि वो डिलीवरी करे इसका सीरियल नंबर निकाल के, तो आप इसको शेड्यूल कर देंगे। लेकिन हमने तो यहाँ पर सीरियल नंबर अभी चढ़ा दिया है तो हम इसको गोडाउन से ही और शोरूम से ही इसकी डिलीवरी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि सीरियल नंबर्स आपके गोडाउन से भी इसी ऑर्डर पे चढ़ सकते हैं और शोरूम से भी चढ़ सकते हैं।
पार्शल काम भी हो सकता है। पार्शल काम के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, एसी का। एसी का इंडोर जो है उसका सीरियल नंबर, इंडोर जो है वो आपका शोरूम से टेम्पो में चढ़ेगा और आउटडोर जो है वो गोडाउन से चढ़ेगा। तो शोरूम वाले को यहाँ पर इंडोर का सीरियल नंबर चढ़ा देना होता है, यहाँ पर इंडोर का सीरियल नंबर चढ़ा देना है और आउटडोर का मॉडल का सीरियल नंबर गोडाउन वाला खुद चढ़ाएगा और उसका बिल क्रिएट कर देगा। तो वो प्रोसेस भी हम आगे देखेंगे। अब फिलहाल हम इसे क्रिएट इनवॉइस कर देते हैं। जैसा मैंने बताया कि सीरियल नंबर होना जरूरी है और बैलेंस अमाउंट 0 होना जरूरी है, तो ही बिल बन सकता है शॉप इजी में। अब ये शॉप इजी में मैंने क्रिएट इनवॉइस कर दिया। जैसे ही मैंने क्रिएट इनवॉइस किया, ये मेरा बिल जनरेट हो गया। लोगो हम कस्टमर का अपने आप जो भी अपलोड करेंगे वो आ जाता है। यहाँ पर सारे पेमेंट की डिटेल्स आ गई। ट्रांसपोर्ट चार्जेस 0 है क्योंकि हमने 2 पे नो किया था। जीएसटी डिटेल्स सारी ऑटोमेटिक आ गई। तो ये इनवॉइस कस्टमर का बन गया। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि जनरेट ईवे बिल विदाउट IRN, इस तरह से एक बटन दिया गया है। उसका रीजन ये है कि इस कस्टमर का जीएसटी नंबर नहीं है, ये कंज्यूमर कस्टमर है, तो उसका ई इनवॉइस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो सिस्टम ने उसको नहीं दिया है। अगर ये कस्टमर का ई इनवॉइस अगर जीएसटी नंबर होता तो यहां पर जनरेट IRN करके ऑप्शन आया होता, जिससे कस्टमर का ऑटोमेटिकली ई इनवॉइस बनता और उसी इनवॉइस से ई वे बिल भी जनरेट हो जाता। अभी उसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए अभी ये जाएगा भी नहीं। और टेस्ट एरिया, ये प्रैक्टिस एरिया होने की वजह से हम लाइव ई वे बिल अभी फिलहाल जनरेट नहीं कर सकते हैं। ई वे बिल जनरेट करने के लिए ये 3 इंफॉर्मेशंस बहुत ज़रूरी होती है। व्हीकल रजिस्टर नंबर, डिस्टेंस और ट्रांसपोर्टर। व्हीकल रजिस्टर नंबर, जो ई वे बिल की जो साइट है वो इतनी स्ट्रांग है कि आपके कस्टमर के पिन कोड के हिसाब से और कंपनी की डिलीवरी शोरूम के पिन कोड के हिसाब से वो व्हीकल नंबर को भी चेक करती है। कस्टमर का पिन नंबर, पिन कोड और हमारे शोरूम का पिन कोड, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको यहां पर डालना है। अगर बिल्कुल दायरे में है तो आपको 1 किलोमीटर डाल के भी आप चल सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होगा, वेरिएंस 10 किलोमीटर के ऊपर का वेरिएंस होगा, तो आपको एक्यूरेट किलोमीटर यहाँ पर डालना ज़रूरी है, जो आपको साइट से फ्रॉम पिन कोड टू पिन कोड गवर्नमेंट की साइट से डिस्टेंस मिल सकता है। और आपको व्हीकल नंबर डालना है। व्हीकल नंबर आपका MH, GJ या जो भी आपका प्रॉपर फॉर्मेट में है वही होना चाहिए। आपको इसको सेव डिटेल करनी है। सेव डिटेल करके फिर आपको ई वे बिल जनरेट करना है। तो इस तरह से किसी किसी केस में आपको होता है कि डिलीवरी चालान पर माल भेजना होता है, जिसमें प्राइसिंग की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि बिल बाद में जाने वाला होता है, तो आप इसको डिलीवरी चालान भी कर सकते हो। आपको अगर एनवलप प्रिंट करना है तो आप शॉप इजी से आप एनवलप भी प्रिंट कर सकते हो। तो सारी चीज़ें शॉप इजी में ऑटोमेटिक होती है। अब इसी बिल में आकर के आप हर सीरियल की वारंटी भी आपको यहाँ पर चेक करके मिल सकती है। ये फीचर सिर्फ शॉप इजी प्रोवाइड करता है कि आपने अगर जितने सीरियल नंबर बेचे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हर पार्ट की आपको वारंटी जनरेट हो गई है। एडिशनल पैनल है तो उसका 1 साल है। एडिशनल पैनल 2 जो भी ये डमी डेटा है तो उसकी 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो यहाँ पर हर पार्ट की वारंटी जनरेट हो गई। पैनल स्किन बर्न जो भी है उसकी 10 साल की वारंटी है, तो उसकी डेट चेक हो गई। तो शॉप इजी में हर बिल के सामने जितना भी सीरियल नंबर आप बेचोगे, उस सीरियल नंबर में जितने भी पार्ट होंगे उसकी पार्ट वाइज वारंटी आपको मेंटेन शॉप इजी खुद करके देगा।
जब भी कस्टमर आपके पास आएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप कस्टमर से बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हो और कस्टमर को वारंटी सपोर्ट दे सकते हो। इवन कंपनी अभी जो इसी सेल्स कस्टमर का यहाँ पर हम लेजर देख रहे हैं, तो लेजर में भी आप देखिएगा 2250 बैलेंस है, क्योंकि हमने सीओडी में एंट्री की थी, इसकी सीओडी में एंट्री की थी, तो उसका अकाउंटिंग इफेक्ट नहीं आया, लेकिन वहां पर एंट्री हो चुकी है। वो एंट्री सिर्फ फॉलोअप के लिए हुई है। सीआरएम एक्टिविटी है, गोविंद भाई ने डिलीवरी किया है, जिसका डेमो अभी तक नहीं हुआ प्रोडक्ट का, और कोई इसका अभी तक इंस्टॉलेशन भी नहीं हुआ, किसी को इंस्टॉलेशन एलोकेट भी नहीं हुआ है। इसके ये कस्टमर का ये कस्टमर ने जितने भी आज तक हमसे प्रोडक्ट लेके गया है, उस हर प्रोडक्ट की हर पार्ट की वारंटी की डिटेल यहाँ पर है। तो आप कस्टमर का लेजर जब भी चेक करेंगे तो आप उसकी वारंटी की इंफॉर्मेशन भी आप उसको दे सकेंगे। तो शॉप इजी का एक काम करने से आपका शोरूम का 80% 70-80% डेटा एंट्री यहाँ पर फिनिश हो जाती है। अगर इस कस्टमर को आपने कोई डिस्काउंट दिया है तो उसकी भी एंट्री आपको यहाँ पर ही करनी है। तो फ्रेंड्स, सेल्स ऑर्डर मोबाइल से, कोटेशन से सेल्स ऑर्डर किस तरह क्रिएट करनी है, मोबाइल से और सेल्स ऑर्डर किस तरह क्रिएट करनी है, और कंप्यूटर पे हमें सेल्स ऑर्डर किस तरह क्रिएट करनी है, वो हमने देखा। अलग अलग पेमेंट मोड से पेमेंट किस तरह से लिया जाता है शॉप इजी में, वो भी हमने देखा। और उस लिए हुए पेमेंट का लेजर पे क्या इफेक्ट आता है, कहाँ चेक करना है, वो भी हमने देखा। और वारंटी किस तरह से मेंटेन की जाती है कस्टमर की, वो भी हमने देखा। अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि सेल्स इनवॉइस को शोरूम गोडाउन से किस तरह से डिलीवरी की जा सकती है। मल्टीपल शोरूम्स अगर आपके हैं तो उसकी सारी डिलीवरीज गोडाउन में एक जगह जमा हो सकती है, और वहां से आपका डिलीवरी प्लान होके इनवॉइस प्रिंट होके जा सकता है। तो वो मैं आगे आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो यहीं तक है। वीडियो काफ़ी थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो पेशेंस से आप देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।